में शांति प्रसाद जी, मुझे लगता है कि वो आकर के, ठीक है प्रतिमा जी, आ रही हूं मैं। शांति प्रसाद जी, अब देखिए कोर जोन है वो, वहां पर आम जो पर्यटक होते हैं उनके जाने की अनुमति भी नहीं होती है। बड़ी मुश्किल से वहां पर इक्का दुक्का लोग जाते हैं, वो भी एक गाइडलाइन के तहत। वहां पर इतनी बड़ी शादी का आयोजन हो जाता है और 4 लोगों को उठा के सस्पेंड कर दिया जाता है। इससे क्या समझ में आता है यूकेडी को कि ये सिर्फ बड़े लोगों को बचाने की कोशिश है, या ये दिखाने की कि भाई अगर इस पे कुछ गलत हुआ है तो हमने कार्रवाई कर दी, बात खत्म। बट साहब आपने म्यूट किया हुआ, अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, डिबेट हो रही है कि मंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग किया और पूरे उत्तराखंड में संदेश ये गया कि भारतीय जनता पार्टी का मंत्री हो, विधायक हो, पार्षद हो, अफसर चूकता नहीं है लूटने का। मेरी बड़ी आपत्ति है, अखबार तो इतनी तारीफ कर रहे हैं धामी जी की कि धाकड़ धामी के शासनकाल में सब कुछ ठीक है, और आपके टीवी डिबेट्स में कभी एक डिबेट ऐसी दिखा दीजिए जिसमें आप कहीं तारीफ करो सरकार की, तो हम आपको ये तो कहें कि कम से कम उत्तराखंड में एक काम तो सरकार ने सही किया। अब आप आ जाइए, ये जो मंत्री खजानदास जी हैं, इन्होंने क्या गलत किया? अब ये मंत्री बने, इन्होंने अपने अधिकारी को बोल दिया कि मेरे बेटे की व्यवस्था करो। अब अधिकारी किसी होटल का किराया तो देगा नहीं, उसने कर दिया राजा जी नेशनल पार्क में जुगाड़। फ्री के चक्कर में मंत्री जी फंस गए। अब जब फंस गए तो कार्रवाई छोटी मछली पे कर दिया, 15 दिन के बाद बहाल हो जाएगा। मगर जिस अधिकारी ने पैसा लगाया, जिसने अनुमति दी, बर्खास्त क्यों नहीं? गांव के आदमी को सड़क नहीं मिल रही राजा जी नेशनल पार्क के कारण। आए दिन जंगली जानवर हमारे बच्चों को मार रहे, हमको राहत नहीं। हमारे विकास की योजनाओं पर पलीता लगाता है वन कानून, तब ये कहते हैं कि वहां तो आदमी का जाना भी दूभर है। और जब मंत्री का बेटा वहां बैंड बाजे के साथ जाए तब जंगली जानवर परेशान नहीं होते। तो ये नौटंकी भारतीय जनता पार्टी की राज्य को लूटने की है। मेरी इसमें घोर आपत्ति है। बेचारा मंत्री बड़ी मुश्किल से बना, और बनने के बाद उसको रसूख में उसने सरकार के दे 1-2 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया, कानून की धज्जियां उड़ा दी। कहां दिक्कत आ रही है? भाजपा तो कानून की धज्जियां कलकत्ता में उड़ाती है, भाजपा तो कानून की धज्जियां उत्तराखंड में उड़ाती है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये राजनीतिक चरित्र है, इस राजनीतिक चरित्र को समझना चाहिए। मंत्री ने अपने पद का इस्तेमाल करके सरकारी पैसे का और सरकारी जगह का कानून को धज्जियां उड़ाकर जो इस्तेमाल किया है, इसमें तो मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, मंत्री के ऊपर मुकदमा लगना चाहिए, भाजपा के तमाम उन अधिकारियों पर मुकदमा लगना चाहिए, जेल कार्रवाई होनी चाहिए। मगर जब कार्रवाई नहीं हो रही है तो इस डिबेट में केवल इतना ही होगा कि जी मंत्री जी ने गलत किया, 2 सस्पेंड हो गए, बाद में बहाल हो गए, कहानी खत्म। ये नौटंकी पिछले 25 सालों से चल रही है। जो मंत्री जिस विभाग का बन रहा है वो वहां दबा के उत्तराखंड की जो है ऐसी तैसी करने पे लगा हुआ है। धन सिंह जी ने जो है कोऑपरेटिव में तमाम लोगों को नौकरी लगा दिया। क्या कर लिया आपने? जब शिक्षा में उन्होंने भ्रष्टाचार करके तमाम ऐसे लोगों को नौकरी पे लगा दिया, टीचर जो एहसास के स्कूल थे, क्या कर दिया मंत्री पे कार्रवाई? मंत्री को बचाकर छोटी मछली पे कार्रवाई ये बताती है कि उत्तराखंड भारी संकट में आ चुका है। बिल्कुल, और उत्तराखंड को बचाना है। अब ये बड़ी समस्या है कि भाई ये छोटा कार्यक्रम नहीं है, इतना बड़ा कार्यक्रम, कोर जोन है वो, वहां पर आम लोग जा नहीं पाते। मंत्री जी के बेटे की शादी वहां पर हो जाती है और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ गार्डों को सस्पेंड कर दिया जाता है, जिनके बस का तो कुछ है ही नहीं। वो बेचारे वहां पर सिर्फ अपनी नौकरी कर रहे होते हैं, उनका तो कोई लेना ही देना नहीं है, ना उनसे कोई परमिशन लेने जाता है, ना वो परमिशन देने का उनके पास अधिकार है। फिर उन्हें किस बात पर सस्पेंड कर दिया जाता है? अरे वन प्रमुख को सबसे पहले पद से हटाना चाहिए था, रविन्द्र कौशिक जी, मुकदमा लगना चाहिए था। मगर कौन करेगा कार्रवाई? चोर चोर मोसेरे भाई, उत्तराखंड में कौशिक साहब आवाज आ रही है आपको? ये स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल।